नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कोर्ट जेनिक्स में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम रेवेन्यू एक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आज उसी सीरीज़ में हम तकसीम और पार्टीशन कि कृषि भूमि का पार्टीशन कैसे किया जाता है, तकसीम कैसे की जाती है, किसके पास हम उसे केस को डालते हैं और कैसे नक्शा कै ख अलिफ बै जिम जो नक्शे हैं कैसे तैयार किए जाते हैं और लास्ट में अंतिम सदन जो सनद होती है वह कैसे तैयार की जाती है, इस बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो तकसीम क्या है, पार्टीशन क्या है? तो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में एक खेवट में सभी मालिकों के हिस्से लिखे होते हैं, अर्थात वे कुल रकबा में से कुछ हिस्सों के मालिक होते हैं, लेकिन रजामंदी से अपने अपने हिस्सों में वे खास नंबरों में काश्त कर रहे होते हैं और उनका कब्जा होता है। समय के साथ साथ भूमि की कीमत और किस्म में अंतर आ जाता है और मालिक मौका पर तो अपने हिसाब से बांट कर जोत रहे होते हैं, परंतु रिकॉर्ड में उनका सभी नंबरों में सभी हिस्सेदारों के नाम रकबा होता है। जब कोई प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, प्रकोप आ जाए तो यह जरूरी नहीं है कि सभी इनका प्रभाव एक जैसा ही सभी भूमि पर एक जैसा पड़े। किसी की फसलें ज़्यादा खराब हो सकती हैं, किसी की कम, परंतु जो मुआवजा मिलता है वो सभी हिस्सेदारों को उनके हिसाब से मिलता है। तो ये मेन कारण है कि हमें अपनी ज़मीन की तकसीम पार्टीशन कर लेना चाहिए। और एक और है, जैसे कि सरकार की भूमि सड़क, रजवाहा या पब्लिक कार्य के लिए अधिग्रहण करती है, उसमें भी एक खेवट के नंबर में अधिग्रहण कर लिए जाते हैं, लेकिन सभी हिस्सेदारों के उसमें नाम होते हैं और सभी को उसका मुआवजा मिलता है, और जबकि जाति एक व्यक्ति की खेवट है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें तकसीम करा लेनी चाहिए। तकसीम कितने प्रकार की होती है? तकसीम दो तरह की होती है, एक जुबानी तकसीम, एक न्यायालय द्वारा बनाई गई तकसीम। जुबानी तकसीम में जब इस तकसीम में भामी व तकसीम खानगी अर्थात घरेलू तकसीम भी कहा जाता है। यह तकसीम तभी संभव है जब सभी हिस्सेदार बंटवारे के लिए सहमत हों। लैंड रेवेन्यू मैनुअल के पैरा नंबर 18.1 के अनुसार सभी पक्ष यदि यह लिख कर दें कि राजामंदी से उन्होंने मौका पर अपनी ज़मीन को बांट लिया है और मौका पर कब्जा भी तब्दील हो गया है, किसी को किसी प्रकार का ऐतराज़ न है, तो पटवारी उनके अनुसार तकसीम का इंतकाल दर्ज करेगा और राजस्व अधिकारी के सम्मुख मंजूरी हेतु उसे भेज देगा। सभी पक्षकारों को नियमानुसार सुनकर राजस्व अधिकारी पक्षों की सहमति से उसे मंजूर करेगा। यदि उनके सम्मुख कोई पक्ष आपत्ति उठाता है और वह आपत्ति लीगल है, वैध है, तो उस इंतकाल को नामंजूर करने से इनकार भी कर सकता है। दूसरी तरीके का है कि तकसीम बहुमत बहुहुक्म अदालत के हिसाब से। यदि सभी पक्ष जब सहमत ना हो, ऊपर जैसे लिखा गया है, जब सभी पक्ष जब सहमत नहीं होते तो उनमें से कोई भी पक्षकार अपनी भूमि के बंटवारे के लिए, तकसीम के लिए अपना केस डाल सकता है। सभी पक्षकार सहमत नहीं हो, जिसके कुछ या एक पक्ष ही सहमत हैं, तो हिस्सेदारों या हिस्सेदारों के सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की अदालत में तकसीम का दावा या प्रार्थना पत्र लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 123 के अधीन देना चाहिए, जिसका निर्णय सहायक कलेक्टर इस एक्ट और लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के चैप्टर 18 के अधीन इसका निर्णय करेगा। माननीय उच्च न्यायालय में सीताकरण बुन्ना बनाम सीतारमन बुबना 2009 का 4 सिविल कोर्ट सीरीज केसेस पृष्ठ संख्या 536 व्याख्या दी है कि तकसीम पहले से रिकॉर्ड में वर्णित अधिकारों का भूस्वामियों, साझा भूस्वामियों के मध्य एक प्रकार का पूर्ण वितरण है। यह एक समझौता है जिसके अधीन साझा जायदाद को अलग अलग भूखंडों के हिस्से में बांटकर उनका कब्जा तब्दील कर दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक कब्जा नहीं आएगा, जब तक इंतकाल दर्ज नहीं किया जाता। वित्तायुक्त राजस्व के स्थायी आदेश क्रमांक नंबर 70 में तकसीम बारे विस्तृत जानकारी दी गई है। साझी मुश्तरका खेवट का कोई भी मालिक अपने हिस्से की भूमि का तकसीम प्रार्थना पत्र दे सकता है। मनुष्य काश्तकार भी ऐसा प्रार्थना पत्र दे सकता है, परंतु गैर मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि एक खेवट का एक केस डाला जाता है। यदि एक मालिक की बहुत से खेवटों में हिस्सेदारी है तो वो हर एक खेवट के लिए अलग तकसीम का दावा तैयार करेगा।
प्रार्थना पत्र के साथ खेवट के तमाम हिस्सेदारों के नाम, उनके बाप, उनके दादा, उनका पूर्ण पते सहित उसमें लिखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त तकसीम के अधीन खेतों का नक्शा सिजरा लगाना होता है। पक्षों को नोटिस सम्मन। जैसा कि सहायक कलेक्टर के पास तकसीम का केस डाला जाता है तो यह उसका फ़र्ज बनता है कि शुरू में ही कागजात अच्छी से तरह से चेक कर लिए जाएं और सुनिश्चित कर लिया जाए कि नियमानुसार सभी हितबंद व्यक्तियों को पार्टी बना लिया गया है और कोई शेष नहीं रहा है। तब तमाम जो कागजात मुकम्मल होने पर सही पक्षों को सुनवाई के लिए निश्चित तारीख सम्मन करके दी जाती है। समय बचाने के लिए सम्मन के सभी तरीके जिसमें नोटिस, मुस्तरी मुनादी की नियमानुसार दस्ती, भूमि की स्थिति को करवा दी जाएगी ताकि सही पक्षकारों को सुनवाई का मौका मिले। नोटिस को किसी सार्वजनिक स्थान पर चिपका दिया जाए और मुनादी कंस्तर या ढोल पीट कर गाँव में करवा दी जाए, जिसकी कार्रवाई की चौकीदार की रिपोर्ट, रपट, रोजनामचा, मौजूद व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी करवा लिए जाएं। राजस्व अधिकारी को चाहिए कि केस की पहली सुनवाई गांव में या भूमि के निकट होनी चाहिए ताकि आपत्तियां या सच्चाई सामने आ जाए। स्थायी आदेश 70 के अनुसार राजस्व अधिकारी को सर्वप्रथम यह जांच कर लेनी चाहिए कि क्या सभी हितबंद व्यक्तियों को पार्टी बनाया गया है, हिस्सेदारों का मौका कब्जा किस तरह से है, भूमि कहाँ स्थित है, अर्थात सड़क के नज़दीक है या दूर है, शहर है या कारखाने के नज़दीक है, भूमि की किस्म क्या है जैसे नहरी, चाही, बरानी आदि, भूमि पर कोई इमारत, कोठा, बाग, पेड़ समूह आदि, सिंचाई के साधन क्या हैं, ट्यूबवेल है या कुआं है या पाइपलाइन है न नहरी है, भूमि के अधिक भूखंड होने से रोकने के लिए भूमि की किस्म के अनुसार अच्छी में अच्छी और बुरी में से बुरी के अनुसार बंटवारा किया जाता है। सभी पक्षकारों के रास्तों और सिंचाई के साधनों का ख्याल रखते हुए तर्कसंगत बंटवारा करना होता है। लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 115 के अधीन तकसीम के प्रार्थना पत्र को पूर्णतः अस्वीकृत करने का कोई न्यायोचित कारण है या नहीं। सेक्शन 112 के तहत अधीन निरीक्षण करना है कि कोई ऐसी भूमि तो नहीं जिसकी तकसीम नहीं की जा सकती, जैसे कि पूजा का स्थल, शामलात भूमि साझा तौर पर इस्तेमाल हो रही है, ऐसी भूमि जिस पर पानी की सप्लाई निर्भर है जैसे कि नाला, कुआं, तालाब आदि, गोचरान की भूमि आदि, गांव की आबादी स्थल वाली गोरा देह शामलात भूमि आदि। मरूसी मुजारा पर पड़ने वाला असर, उसके अधीन भूमि के 2 या अधिक टुकड़े हो जाएं तो इस सूरत में उसकी स्वीकृति आवश्यक है। तकसीम के दावे की सुनवाई की निश्चित तारीख पर राजस्व अधिकारी यह भी निश्चित करेगा कि क्या और कोई पक्ष तकसीम कराने का इच्छुक है या नहीं। यदि वह इच्छुक है तो वादी बनाया जाएगा, यदि नहीं तो उसको प्रतिवादी उस केस में बनाया जाएगा। सहायक कलेक्टर ग्रेड 1 फील्ड कानूनों से तकसीम कराने के लिए 3 रिपोर्ट यानी कि 3 नक्शे करवाता है। इन नक्शों को कै, खे, गै और उर्दू में इनका नाम है अल्फ, बे और जिम कहते हैं। सबसे पहले आता है कि नक्शा कै क्या है। इस नक्शे में जिस भूमि की तकसीम की जानी है उसकी वर्तमान जमानतबंदी की नकल, खसरा गिरदावरी व एक्स सिजरा की नकल लगाई जाती है ताकि यह पता लग सके कि मालिकों, हिस्सेदारों की कितनी कितनी भूमि है और किसका कितनी भूमि पर कब्जा है। नक्शा कै का जो उदाहरण है वो नीचे दिया गया है। जैसे इसमें कॉलम है 20 तक। इन सभी कॉलमों में यही लिखा जाता है कि जैसे पहले में क्रमांक है, दूसरे में नाम है, हिस्सा हकूक अनुसार कितना है, कुल रकबा तकसीम का कितना है, फिर 7 से 8 में रकबा जो कि मालिक को मिलना चाहिए वो कितना मिलेगा, वो सभी की सभी। 10 से 13 तक है कि रकबा जो इस मालिक को कब्जा में है वो कितना है। 14 से 16 में है कि रकबा की कमी जो पूरी की जानी है वो कहाँ से की जानी है, कहाँ से ली जाएगी। अगर 17, 18, 19 में यह लिखा जाता है कि अगर रकबा उसके पास ज़्यादा है तो किस खेवट में से कितना काटा जाएगा ताकि दूसरे को उसको दिया जा सके। 20 में है रिमार्क्स, अगर कुछ इनके बारे में कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं पटवारी को, जो कानूगो होता है जो तकसीम के लिए नक्शा तैयार करता है वो इसमें अपने रिमार्क्स देता है। जब तकसीम का दावा एडमिट कर लिया जाता है तो राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पक्षों के मध्य स्वामित्व के अधिकार या अन्य कोई प्रकार का कोई विवाद ना हो, क्योंकि यदि राजस्व अधिकारी के सम्मुख कोई विवाद है तो सामने 2 विकल्प होते हैं। प्रथम यह है कि विवाद की सूरत में पार्टी को हिदायत दी जाती है कि पक्ष अपना पक्ष न्यायालय से पहले उसका फैसला कर ले।
या द्वितीय है कि अफसर स्वयं टाइटल का निपटारा पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 117 के भाग 2 ए व बी के अधीन निपटान करे। इसके अधीन उसे सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त हैं तथा उस द्वारा पास किया गया आदेश कोर्ट की डिग्री माना जाता है। इस प्रक्रिया में सिविल प्रोसीजर कोड लागू होता है और प्रमाण जुटाने की जिम्मेवारी वादी या ऐतराज़ करने वाले की होती है। इस सूरत में अगर विवाद में राजस्व अधिकारी का अधिकार क्षेत्र बनता है तो पंजाब टेंडेंसी एक्ट 1887 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वयं राजस्व न्यायालय के तौर पर उसका निर्णय करेगा। यदि प्रश्न यह होता है कि अधिकार क्षेत्र केवल दीवानी न्यायालय का बनता है तो दीवानी न्यायालय द्वारा अर्जी में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया लागू होगी और वह अपना निर्णय व डिग्री इसी प्रकार करेगा जिस प्रकार से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दर्ज प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। फैसले और डिग्री के विरुद्ध अपील उसी प्रकार से होगी जैसे कि अधीनस्थ जज द्वारा रेगुलर सूट सिविल केस में दावा डाला जाता है उस तरह के। मोड ऑफ पार्टीशन क्या है? अब स्वामित्व के प्रश्न न होने पर उसका निपटान नियम अनुसार करने पर राजस्व अधिकारी द्वारा भूमि के बंटवारे बारे तरीका तकसीम अपनाया जाएगा, अर्थात भूमि की तकसीम के किन किन मुख्य बिंदुओं पर निर्णय लिया जाएगा इसका स्पष्ट तौर से तरीका तकसीम में तजवीज़ किया जाएगा। इसे निम्नलिखित बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। पहले है कि कौन कौन से पक्ष अपना अलग या साझा हिस्सा रखना चाहते हैं। तकसीम कब्जा बहाल रख कर की जा रही है या कब्जा तोड़कर। यदि कब्जा तोड़कर तकसीम की जा रही है तो पक्षों को अच्छी भूमि में से अच्छी और बुरी में से बुरी मिलनी चाहिए। भूमि में कमी पेशी की भी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। तकसीम करते वक्त ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि सभी को इससे अनुसार पूरा रकबा दिया जाना असंभव हो तो रकबा में 2 या 3 मरले की कमी पेशी हो सकती है। राजस्व अधिकारी को चाहिए कि तकसीम में छोटे छोटे अधिक प्लाट या टुकड़े ना करें क्योंकि इससे कृषि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तकसीम की वजह से जितने भी अलग अलग खेत टुकड़े बनेंगे उन सब के लिए रास्ता और सिंचाई के साधनों का प्रावधान तकसीम में रखना होगा। यदि तकसीम अधीन भूमि अधिक खेवटों में है तो यह निर्णय लिया जाएगा कि जरूरी है कि अलग अलग खेवटों की तकसीम खेवटवार की जानी है अथवा उन्हें इकट्ठा करके तकसीम की जाएगी। तकसीम करने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट और त्रुटि रहित होना चाहिए। राजस्व अधिकारी को इस संबंध में बिल्कुल सतर्क और पक्षपात रहित होना चाहिए। पंजाब लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल के पैरा 459 में राजस्व अधिकारी को केवल कानूनगो पटवारी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अधिकारी को स्वयं भी मौका पर देखना चाहिए कि कार्य स्वयं करना चाहिए। अधीनस्थ स्टाफ तो केवल सहायता के लिए होता है। विवादित बिंदुओं पर अगर पार्टीज की सहमति न बने तो इस कार्य के लिए मध्यस्थ आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है। 2017 के संशोधन के अनुसार 15A के अधीन राजस्व अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि तकसीम के दावे में समझौते द्वारा निपटान हो सकता है तो वह समझौते की शर्तें प्रतिपादित करेगा और पक्षों के सम्मुख रखेगा ताकि वे अपना सुझाव दे सकें। पक्षों के सुझाव प्राप्त होने पर संबंधित गांव के बुजुर्गों की मध्यस्थता में समझौते का प्रयास करेगा और पुनः समझौते की शर्त उनको बताएगा। अगर दोनों पक्ष समझौते पर सहमत हो जाते हैं तो इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो ऐसे लिखित दस्तावेज पर अपने आदेश जारी करेगा जो उनका आदेश अंतिम होगा और उनके अनुसार तकसीम दस्तावेज जारी किया जाएगा। यदि उपरोक्त उपधारा 1 के अनुसार समझौता नहीं होता तो ऐसी अवस्था में राजस्व अधिकारी समझौते के तजवीज़ होने की तिथि के 4 माह के अंदर परंतु समझौता कार्रवाई प्रारंभ होने से 6 माह से विलंब नहीं करेगा। पक्षों को सुनकर वह केस के हालात अनुसार गुण दोष के आधार पर अपना आदेश पारित करेगा। मोड ऑफ पार्टीशन अधिनियम 2017 के संशोधन द्वारा अधिनियम की धारा 118 को इस प्रकार दिया गया है। अन्य प्रश्नों का निपटान। यदि तकसीम की जाने वाली संपत्ति के संबंध में या तकसीम बारे कोई प्रश्न उठता है तो राजस्व अधिकारी इसकी जांच करेंगे। जैसे वह उचित समझे एक आदेश पारित करेंगे और निर्णय देने का कारण भी दर्ज करेंगे। उपधारा 1 के अधीन आदेश पारित होने के 15 दिन के अंदर आदेश के विरुद्ध अपील हो सकती है। संबंधित अपील प्राधिकारी से ऐसी अपील की सूचना मिलने पर राजस्व अधिकारी को केस की कार्रवाई उसके फैसले से लंबित होने तक स्थगित करनी होगी। अपील प्राधिकारी इस मामले पर अपना अंतिम आदेश पारित करेगा और किसी भी सूरत में इसे रिमांड नहीं करेगा। इस पर कोई दूसरी अपील या रिवीजन ना होगी। पटवारी तकसीम की जाने वाली भूमि का मौका मुआयना करके बंटवारा अनुसार रिकॉर्ड तैयार करेंगे। उनकी फील्ड बुक व ततीमा तैयार करेंगे। सिजरा तैयार करके जिन जिन खसरा किला नंबर के टुकड़े हुए हैं उनमें बने ततीमों नंबरों को सही ढंग से दर्शाएंगे।
उसका अगला कर्तव्य है कि हिस्सेदारों के नामों सहित उनकी खतौनी बनाना। खतौनी के उन नंबरों का रकबा भी शामिल होगा जो उन हिस्सेदारों को तकसीम में अलाट किया गया है। इसमें साथ में यह भी वह सभी नए खसरा नंबरों की फील्ड बुक तैयार करेगा। प्रत्येक हिस्सेदार का अलग कॉलम में वह रकबा दिखाएगा जो तकसीम अनुसार मिलेगा। इन सभी कार्यों के होने के बाद, मोड ऑफ पार्टीशन तैयार होने के बाद फिर नक्शा ख बनाया जाता है, जिसे हम नक्शा ब कहते हैं। और इसका जो फॉर्मेट है वो नीचे दिया गया है, जिसमें 10 कॉलम होते हैं। इसमें क्रम अनुसार हिस्सेदार का नाम, उसका हिस्सा, हिस्से के अनुसार उसका रकबा कितना है, और रकबा जो उसे अब जो पार्टीशन होना है उसके अनुसार जो दिया जाना है उसका, और 10 पैरा नंबर, इस कॉलम नंबर 10 में उसके अपने रिमार्क्स लिखेगा। फील्ड कानूनगो के क्या कर्तव्य है? कानूनगो अपने कार्य के अतिरिक्त पटवारी द्वारा किए गए कार्य की भी जांच पड़ताल करेगा। पटवारी द्वारा तैयार विवरण, सिजरा, खतौनिया निरीक्षण कानूनगो द्वारा किया जाएगा तथा जांच पड़ताल उपरांत उन सभी अपने हस्ताक्षर भी करेगा। उसको देखना चाहिए कि कोई खसरा नंबर छूट तो नहीं गया है, कोई खसरा 2 बार तो नहीं दर्ज किया गया है। उसे सभी खसरा नंबरों की बुझाव व रकबे का मिलान करना चाहिए। कानूनगो को चाहिए कि जो भूमि नक्शा ख अनुसार पक्षों को अलाट की गई है उसकी प्रति उन्हें दे दी जाए और उन्हें इस बारे में पूरी तरह से समझा दिया जाए कि ताकि किसी भी प्रकार की संदेह गलतफहमी ना रह जाए। उसे राजस्व अधिकारी को रिपोर्ट करनी चाहिए कि अपने सभी पक्षों के तकसीम अनुसार खतौनियाँ वितरित कर दी है। हिस्सेदारों को ज़मीन का रिकॉर्ड समझाकर फाइल में इसे रिकॉर्ड करके इसे पटवारी को भी सौंपा जा सकता है। पैरा नंबर 18.14 जो लैंड रेवेन्यू मैनुअल के अनुसार है। नक्शा ख के अनुसार जब फील्ड कानून को सभी हिस्सेदारों को तकसीम की प्रतियां बांट देता है तब राजस्व अधिकारी नक्शा ख पर आपत्ति करने का अवसर प्रदान करता है। अगर किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है तो राजस्व अधिकारी नक्शा ख मंजूर कर देता है। यदि पक्षों को कोई आपत्ति है तो वे सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के से संतुष्ट नहीं है तो 1 महीने के अंदर अंदर कलेक्टर को अपील कर सकते हैं। अगर 1 महीने तक पार्टी कोई उजर नहीं तो नक्शा ख मंजूर करके नक्शा ग बनवाने की तारीख निश्चित कर दी जाती है, जिस नक्शे ग को हम नक्शा जिम भी कहते हैं। नक्शा ख की मंजूरी व नक्शा ग अथवा जिम मंगवाने में कम से कम 1 मास का समय अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो अपील का समय है वो 1 मास का होता है, इसलिए उसके बीच में इतना गैप होना आवश्यक है। नक्शा क क्या है, नक्शा जिम क्या है? नक्शा क नक्शा ग में अलग से कुछ नहीं होता। नक्शा ख की जो स्टेटमेंट होती है कि किस हिस्सेदार का कितना हिस्सा बनता है तथा तकसीम में कितना रकबा उसको मिलेगा। नक्शा ख की मंजूरी के बाद संभव माना रहती है कि किसी पक्षकार को कोई रकबा तो वे व्यय नहीं कर दिया गया है, तो उसमें ये देखा जाता है कि नक्शा जिम बनाते हो कि ख नक्शा बनने के बाद उसने जो उसके हिस्से में ज़मीन आई उसमें से कोई हिस्सा उसने बेच तो नहीं किया है, इसलिए नक्शा जिम तैयार किया जाता है। और पटवारी कानूनों को सुनिश्चित कर देना चाहिए ताकि खतौनियों में दुरुस्ती की जा सके। तब अपील की अवधि समाप्त हो जाए और कोई अपील दायर न हुई हो तो स्टाम्प पेपर पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन, जिसे हम सनद तकसीम कहते हैं, सहायक कलेक्टर द्वारा जारी कर दी जानी चाहिए। जो अपील योग्य नहीं है, सनद तकसीम का नक्शा इस प्रकार से है। इसके अंदर न्यायालय का नाम, खेवट, किला नंबर, कितने नंबर, जिला और किसने किसका हिस्सा है, जो प्रतिवादी कौन है, वादी कौन है, उनका टाइटल पूरा का पूरा लिखने के बाद नीचे ये आदेश लिखा जाता है। यह दावा तकसीम दिनांक इतने को सम्मुख अंतिम फैसला हेतु प्रस्तुत हुआ था। तब आदेश भी हुआ था कि इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 में वर्णित भूमि का बंटवारा किया जाता है। और चूँकि उस आदेश के विरुद्ध अपील की अवधि समाप्त हो चुकी है और उस आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई है अथवा दिनांक इतने को पारित आदेश में अपील में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अगर कोई, या तो अपील का टाइम तो होता ही है, अगर अपील नहीं करते तो 1 महीने का समय समाप्त होने, अगर अपील की है तो उसकी वेट करने पर जो अपील का आदेश होता है उसमें अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है तो उस आदेश दिनांक को लागू करने के लिए यह सनद तकसीम तैयार की गई है और सब यह घोषणा की जाती है कि यह तकसीम दिनांक को अमल में लाई जाएगी। यह हमारे हस्ताक्षर, अदालत का सहित मोहर उसमें लिखी जाती है। ये उसकी नीचे सारणी है कि खसरा नंबर, गांव का सिजरा, दूसरे में रकबा, तीसरे में मुश्तरका मालकान के नाम, उनके हिस्सा सहित खसरा नंबर, खसरा की ततीमा में जो बनी है उन सभी का संकलन, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगे हैं वो सभी नंबर 5 में रकबा और नंबर 6 में उन मालिकों के नाम जिनको खेत तकसीम अनुसार अलाट हो गए हैं।
तो तकसीम अनुसार कब्जा कार्रवाई, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कोई भी कार्रवाई ज़मीन के साथ होने के बाद जब तक उसका कब्जा नहीं मिलेगा, जब तक उसका इंतकाल नहीं चढ़ेगा, तो इसलिए कब्जा की कार्रवाई इजराए द्वारा की जा सकती है। समक्ष अधिकारी द्वारा यह भी सनद पर लिख दिया जाता है कि तकसीम पर कब्जा कार्रवाई किस तिथि से होगी। उस तिथि को 3 साल के अंदर अंदर तकसीम के आधार पर पक्षों द्वारा अलाट शुदा भूमि पर कब्जा लिया जा सकता है। 3 साल की मियाद गुजर जाने पर इजराए की कार्रवाई पर सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। वह लैंड रिवेन्यू एक्ट की धारा 122 के अधीन रिवेन्यू अफसर के से कब्जा लेने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, मानो कि वह सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिग्री हो। तकसीम के अनुसार इंतकाल, जब सभी पक्षकारों का कब्जा तब्दीली हो चुका हो तो सनद तकसीम के आधार पर पटवारी द्वारा इंतकाल तकसीम बहुकम अदालत दर्ज किया जाता है और उसके पश्चात हल्का कानूगो उसकी जांच पड़ताल करके हस्ताक्षर करता है। सहायक कलेक्टर द्वारा फिर नियमानुसार यह इंतकाल तस्दीक कर दिया जाता है, जिसे अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि सभी पक्षकारों का कब्जा तब्दील हो चुका है। कुछ जो जजमेंट्स हैं तकसीम के आधार पर वो भी इसमें मैं बता देता हूँ। जैसे कि तकसीम के केसों में जो CPC है वो लागू नहीं होती। वो जो केस है वो है देशराज बनाम ओम प्रकाश 1971 PLJ पेज नंबर 397 FCP। हर हिस्सेदार को बराबर मूल्य की भूमि मिलनी चाहिए। अगर जैसे कि किसी के हिस्से में से खराब भूमि कम है तो उसे खराब वाले हिस्से में से ही भूमि मिलेगी, उसको अच्छी भूमि नहीं मिलेगी। अगर उसकी अच्छी भूमि उससे ली गई है तो उसे अच्छी ही बदले में मिलेगी, ताकि वैल्यूएशन बराबर रहे। तो ये केस है कुलविंदर कौर व बनाम अन्य जीत सिंह व अन्य 2011 AIR सुप्रीम कोर्ट 2694। तरीका तकसीम के बाहर कार्रवाई नहीं होगी। जो तरीका तकसीम है उसी के अनुसार कार्रवाई होती है। तरीका तकसीम के विरुद्ध अपील होने पर तकसीम की कार्रवाई रोक देनी चाहिए। अगर तरीका तकसीम के विरुद्ध जो हमें बताया है कि 15 दिन के अंदर अंदर उसमें अपील की जाती है, अगर उसमें अपील की गई है तो उसकी जो कार्रवाई है वहीं पर रोक दी जाएगी और उसका रिजल्ट उस अपील के उस ऑर्डर के रिजल्ट के बाद ही आगे कार्रवाई शुरू की जाएगी। नक्शा क्या के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती, क्योंकि नक्शा एक फॉर्मेलिटी है जो कब्जा में पहले से है, उन्हीं के दस्तावेजों के आधार पर वो कै तैयार किया जाता है। नक्शा जिम के बनने के बाद तकसीम पूरी मानी जाएगी। बबली देवी केस PLJ 1991 651 पंजाब हरियाणा। सनद तकसीम के विरुद्ध कोई अपील नहीं, यह डिग्री की तरह लागू होती है। लाला राम केस AIR 1992 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पेज नंबर 92। तो दोस्तों हमने तकसीम के बारे में भी, तकसीम कैसे की जाती है और तकसीम हमें अपनी भूमि की, सभी को अपनी भूमि की तकसीम करा लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें मुआवजा मिलने वाली जो जैसे कि कई बार बाढ़ आ जाती है या फसलें ख़राब हो जाती हैं तो उसकी जो किसी साझेदार की खेवट में ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो लेकिन जो मुआवजा है फिर सभी पक्षकारों को मिलता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी जो भूमि है उसे मुश्तरका से अपने हिस्से में तब्दील करा लेना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो अपने और भी साथियों को भेजें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में हम रिवेन्यू को थोड़ा सा ख़त्म करेंगे और उसमें जमाबंदी क्या है और उसके हिस्से कैसे निकालेंगे, एक पक्षकार का हिस्सा कैसे जमाबंदी से निकालेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।